सही में कुछ शक्तियां उसमें थी? क्या वो जादूगर था जो ये दुनिया को नष्ट करने वाला था? ये एक ऐसे काला जादू की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था और भी न जाने कितने परिवार की जिंदगी लेना बाकी था। भारत एक इस देश है जहां पे आप भरोसा करें या न करें, लेकिन लोग आपको उसके सकंजे में लेके ही जाते हैं। यहां पे किसी की भी कभी भी न कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ेश जाती है और इस बात का शिकार बना है मध्य प्रदेश के रहने वाले बृजलाल चौपटा। उसका बीमार पुत्र ठीक होता ही नहीं था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्तियां घूम रही है। वो लोग उनके बेटे को पास में रखते हुए एक कबीला के पास लेके गए जहां पे काले जादू से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो बना हो सुनकर आपके हौस उधर डाश जाएंगे। कबीला के सरदार का नाम पार्वती था। वहां पे उनके साथियों ने ऐसी काले जादू की झाल बिछाई जहां से बृजलाल, उनकी पत्नी और उनका 1.5 साल का बेटा उसमें से बाहर ही नहीं आ पाए। बृजलाल अभी तो अपने पुत्र को लेके कबीला में पहुंचे ही थी कि वहां पे हाजिर सभी ने बृजलाल को जादूगर कह के उसको घेर लिया। उनका कहना यह था कि बृजलाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसका मृत्यु ये संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। पार्वती ने अपने कबीला के आदमियों को आदेश दिया कि वो बृजलाल को मार दे। वो लोग ने बृजलाल को घेर लिया और उनके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। उसमें से एक आदमी सामने आया और बृजलाल ने हाथ काट दिए। बृजलाल बहुत चीखा, बुम्बराड़ा किया, वारंवार कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं हूं, लेकिन उनकी चीखें उन लोगों के गाने में और हंसने में दब गई। बृजलाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों से ऐसा कहा कि इसकी सारी शक्तियां उसके हाथ में है। इसलिए कुछ भी समझे बिना बृजलाल के हाथ काट दिए। उसके बाद बृजलाल कभी भी किसी के पर हावी न हो, उसकी सारी शक्तियां भस्म हो जाए। इसलिए वो दुष्टों ने बृजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते बृजलाल का शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य